मैं गुस्से में तब होती है जब मेरा कोई टीचर बच्चों को डीमोटिवेट कर देता है, ठीक है। मेरा कहना है लास्ट मोमेंट में टीचर्स को बच्चों को एकदम मोटिवेट करके रखना है ना। अब अगर बच्चा 2 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे और टीचर सीधा कह दे तुम्हारा नहीं होगा, तो ये जानते हो टीचर के मुंह से जो निकलता है ना, वो बच्चों को भी लगता है और वो कुछ होता भी है। नहीं बेटा, यहाँ के सब टीचर्स ठीक है, बाकी क्या है जब दूर के सेंटर्स होते हैं तो थोड़ा सा कुछ अपने आप को समझते हैं कि हम लोग तोप हो गए, तो ठीक है ना, तो बीच में उन लोग को रखना पड़ता है थोड़ा। ऐसे नहीं है, हम जानते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ सभी टीचर्स से, एक कहावत है हिंदू धर्म में, 24 घंटे में आपके मुंह में एक बार सरस्वती बैठती है ना। पता नहीं क्यों हमारी माँ भी कहती थी, इसलिए कभी किसी को कहो ना तो बुरा नहीं कहो। मेरी माँ जो बहुत दिल से कलप जाती थी ना किसी को लेके, कहती थी उसका भी भला हो। देखो एक्शन देखो उनका, मतलब एकदम दुखी है लेकिन क्या बोलती थी, उसका भी भला। कारण क्या, उनका यही कहना था कि जानते हो मुंह से जो निकल जाए। अब कभी अभी किसी भाई से दुखी हो, उनके कई भाई थे तो एक आध भाई तो वैसे निकल ही जाते हैं, तो वो हमेशा क्या होता था ना, गुस्से में बोलती थी कि मन करता है गुस्से में कुछ बोल दूं, लेकिन है तो अपना भाई, तो इसीलिए मुंह से मतलब गुस्से में बोलती थी उसका भी भला। तो मैं हमेशा सब टीचर्स को एक ही चीज कहती हूँ, कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाए किसी बच्चे को कान पकड़ के बाहर निकाल दो, लेकिन कभी भी मत कहो तुम्हारा तो नहीं होगा, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बर्बाद हो, बिल्कुल नहीं है। मैं एक ही चीज जानती हूं कि खोटा सिक्का भी कभी ना कभी काम आता है, ठीक है ना। तो किसी का बेटा है ना, अब वो जो भी है अपने बाप को तो वही कमा के खिलाएगा, आपके लिए भले ये बहुत बड़ा नौकरी है ना। और मैं हमेशा जानती हूँ मेरा पारा तब चढ़ता है जब मुझे लगता है कोई बच्चा मुझे कलप के फोन करता है कि मैडम सर ने मुझे ऐसे बोल दिया, और वो मुझे अंदर तक चुभ जाता है। कोई भी मेरा टीचर या किसी का टीचर, बच्चों को हमेशा एक ही चीज कहना चाहिए कि तुम्हारा तो होगा ही, ठीक है। क्योंकि वो अगर मोटिवेटेड रहता है ना तो 4 क्वेश्चन और अच्छा करके आता है, डीमोटिवेटेड रहता है तो फ्रस्ट्रेटेड होके। मैं हमेशा समझाती हूँ बच्चों को, एक चीज है बेटा तुम लोग है ना इसी चीज को आखिरी मान के चल रहे हैं। मैं हमेशा बहुत पहले से ही एक शेर का 2 लाइन है, वो हमेशा कहती थी कि भाई नौकरी को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, है ना, एक नहीं तो दूसरी आएगी, ठीक है ना, है ना, मतलब तुम समझ गए कि लड़की और नौकरी को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, लाइफ में एक जाएगी तो दूसरी आएगी, और एक और है तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और, है ना, राइट। वो तो अपना तो गुजारा हो ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से, नहीं। बस हम टीचर्स को हमेशा एक ही चीज याद रखना चाहिए कि बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना। बच्चे अगर डीमोटिवेटेड होते हैं ना तो जानते हो वो अपने माँ बाप के बाद टीचर्स को ही जो मानते हैं कि यही है जो मेरा बेड़ा पार लगाएगा। और एक समय ऐसा आता है जब बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं, टीचर के बहुत करीब हो जाते हैं। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन वो कनेक्टिविटी नहीं बनता बच्चों से ना बेटा, जो ऑनलाइन ऑफलाइन बन रहा है। अभी हमें सारे सेंटर्स के बच्चे देख रहे होंगे, पटना के भी सेंटर के बच्चे देख रहे होंगे, तो आज वही पटना के सेंटर में कुछ थोड़ा इश्यू हुआ है कि किसी टीचर ने कह दिया किसी बच्चे को, और वो बच्चा बिल्कुल कलप के मुझे फोन किया। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, कोई टीचर किसी को कहे तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यार, अपने माँ बाप की आंखों का तारा है, ठीक है ना, ऑफ कोर्स, ठीक है। हम तो यही जानते हैं कि बाल बच्चा खाली जिंदा और स्वस्थ रहता है ना, माँ बाप उसी में खुश रहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सब कोई अपना कुछ ना कुछ कर ही लेता है, नहीं हमने भी कर लिया, आप भी कर लोगे, सब लोग कर लेगा, राइट। चलिए, मैं हमेशा चाहती हूँ तुम लोग जिंदगी में कामयाब हो, और मैंने आपको कल ही कहा था ना, परसों कल ही कहा था कि मैं आशीर्वाद सिर्फ एक देती हूँ, खुश रहो, है ना। आपकी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नौकरी
कोई भी करो लेकिन खुश रहो। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुश रहना और एक अच्छे इंसान बनो, बस 2 ही चीज सोचो, ध्यान रखो। चलो लेकिन याद रखना, मैं बहुत हार्ड टास्क मास्टर, मतलब मैं अपने सारे सेंटर्स में बिल्कुल एक चीज रखती हूँ जरूर, या टीचर हो या स्टाफ हो, हम लोग सब कोई स्टूडेंट से हैं और स्टूडेंट्स का कद्र करना और उनके लिए काम करना हम सबका सबसे पहला फर्ज है। इसके लिए कभी मेरे स्टाफ गुस्सा हो जाते हैं, कभी कोई भाग जाता है, नो इश्यू। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ रहना है तो बच्चों के लिए काम करना है। अगर आप मुझे, जैसे मेरे एक है स्टाफ है, वो कहते हैं मैडम मैं 10 घंटा लगातार काम किया हूँ। मैंने कहा मैंने 12 घंटे लगातार क्लास लिए हैं। आप उस मालिक को बता सकते हो मैडम 10 घंटे मैंने लगातार काम किए, जो मालिक बैठ के आपकी कमाई पर रोटियां तोड़ रहा है, क्योंकि कंपनी आप लोग चला रहे हैं। यार 12 घंटे मैं खड़ा होकर क्लास ले रही हूँ, 10 घंटे तुमने बैठ के अगर काम कर दिया तो कौन सा मेरे पे एहसान कर दिया? मेरे पर एहसान मत करिए, ठीक है? काम करना है, आप भी कर रहे हैं जिसके लिए, मैं भी उसी के लिए कर रही हूँ। और एक एक बच्चों से मैं इसलिए कनेक्टेड रहती हूँ क्योंकि वी आर हियर फॉर यू, बाकी कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। जब मैं खुद ही अपनी तबीयत को दवा खा खा के ठीक किए रहती हूँ ताकि क्लास ले सकूं, तो बाकी मेरे लिए और कौन मायने रखेगा? चलिए, हाँ, केडी कैंपस में का मतलब क्या हुआ बेटा? इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, बाकी हम सब है क्योंकि आप लोग हैं, है ना? आप लोग जिस दिन आना बंद कर दोगे यहाँ पे, क्या मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा? सारे लोग अपना कहीं ना कहीं नौकरी खोज लेंगे, है ना बेटा? सारे लोग अपना कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ लेंगे जिस दिन बच्चे आना बंद हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सबसे, दैट इज द स्टूडेंट्स। चलो सुनो बेटा ध्यान से, मैंने क्या कहा? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं